हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस एंड वर्कशीट नंबर 61। और यह वर्कशीट आपका 27 नवंबर 2020 के लिए है। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर, अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे जो आपके साइंस का है। तो आज आपका एक नया टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, बोर्स मॉडल है। इसमें आप पहले वीवीआई क्वेश्चन समझ लीजिए। आपको जो है ना इम्पोर्टेंट है, बोर्स मॉडल नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, रदरफोर्ड आएंगे। क्या आएंगे आपके? रदरफोर्ड मॉडल। उसको आपको याद कर लेना, उसके पोस्टुलेट भी याद कर लेना, उसके जो है ना आपके कमियां सारे जो भी है उसकी याद करना है। चलिए, तो इसे हम डिस्कस करते हैं, इसे भी समझना जरूरी है। चलिए, तो यहाँ देखिए बोर्स ऑफ मॉडल। बोर्स ऑफ मॉडल क्या है? क्योंकि नील्स बोर 1885 से 1962 तक इनका जन्म इतना में हुआ था, और ये 1962 यानी 1962 में ये चल बसे थे। पोस्टुलेट हिज मॉडल ऑफ एन एटम इज द 1922, और इन्होंने ये जो मॉडल दिया वो 1922 में विथ टू मेन फीचर्स के साथ। ठीक है, ये कहा इन्होंने, कहा जो इनसाइड एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो एटम क्या करता है, वो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो मूव करता है। ठीक है, सर्टेन स्पेसिफिकल ऑर्बिट ऑर्बिट में, और सेल्स एज दे हैव द डिफरेंट एनर्जी लेवल। और उन सेल का जो है ना एनर्जी लेवल डिफरेंट डिफरेंट होता है। सेकेंड, उन्होंने बताया एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी ड्यूरिंग देयर द रिवॉल्यूशन। वो रिवॉल्यूशन के समय में एनर्जी जो है ना क्या रेडिएट नहीं करता, यानी एनर्जी जनरेट नहीं करता है। इन दिस ऑर्बिट या डिस्क्रीट एनर्जी सेल्स अराउंड द न्यूक्लियस, इट कैन ओनली जंप फ्रॉम द वन ऑर्बिट टू द अनदर बाय लूजिंग और गेनिंग द ओनली ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी को लूज और गेन करने के बाद जो क्या करते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ये जंप करके चला जाता है। इन्होंने दो पॉस्टुलेट दिए। ठीक है, और ये फीचर्स है, इनके जो मेन फीचर्स है, इसको आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इन्होंने बताया एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी ड्यूरिंग देयर द रिवॉल्यूशन। और एनर्जी जो है ना रेडिएट नहीं करता, उसका एनर्जी रेवोल्यूशन के समय में डिस्क्रीट ऑर्बिट या एनर्जी सेल में अराउंड द न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, it can only jump from the one orbit to the another by the losing of or gaining only fixed amount of energy। और ये फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी के थ्रू ये क्या करता है, जंप करता है। उसके बाद ही नेम द ऑर्बिट के एलिमेंट सेल। आपको सबसे पहले ये बता दिए, देखिए ये सपोजिट ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है। ठीक है, और ये इसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगा रहा है। कौन? इलेक्ट्रॉन। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो KLMN सेल में ये क्या करता है, जैसे देखिए यहाँ पे है, ये इसके अंदर क्या, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये KLMN सेल में ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन है। ये सारे क्या, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए KLMN के सेल में 2, 8, इसमें 18, और इसमें ये 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें कुछ आपको पढ़ना नहीं है ज़्यादा। द नेम ऑफ द दिज ऑर्बिट सेल के एलिमेंट से, जिसमें 1 to n की जगह पे आप 1 2 3 4 5 पुट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज एन एटम इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो आउटर मोस्ट है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन रिवॉल्व इन द एनर्जी सेल इज फिक्स्ड एंड गिवन बाय द फार्मूला 1 2 और 3। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल कैन बी कैलकुलेटेड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल जो है ना अलग अलग वो कैलकुलेट किया जाता है। और ये कैलकुलेट करने का ये देखिए 2n² होता है, 2n²। तो n की जगह पे आप 1 रखेंगे, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 2 हो गया। अब देखिए 2n² की जगह पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, अब 2 इंटू 4 तो ये 8 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह 2 8 18 32, यानी 2 8 18 32, ये आपका क्या हो जाएगा, के एलिमेंट सेल में इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। राइट,
अब देखिए इसमें आपको ये देखना है जो न्यूट्रॉन्स अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर जो है ना जेम्स चैडविक के द्वारा खुद ढूंढा गया। ये आपको याद रखना, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज एंड द नो मास वेल नियरली वॉज, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन ही सेड द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस अलॉन्ग विद द प्रोटॉन, दस मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज द कंसंट्रेटेड inside the न्यूक्लियस बिकॉज द इलेक्ट्रॉन कैन मास ऑफ द नेग्लिजिबल। अब देखिए अब इसमें जो कुछ क्वेश्चंस है इसको क्या करते हैं हम डिस्कस करते हैं। चलिए ये चेक योर, ये क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका जो स्टेट में द मेन पोस्टुलेट ऑफ द नील्स बोर्स मॉडल ऑफ एन एलिमेंट। तो इसके मेन क्या थे, तो फर्स्ट है द एन इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्बिट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड ओनली स्पेसिफिक ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट। उसका नेक्स्ट है आपका हाउ डिड द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम ओवरकम द ड्रॉबैक इन इट्स द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल क्लैरिफाइड दैट द इलेक्ट्रॉन इज एन और एटम डू नॉट रेडिएट एनर्जी रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस एंड रिवॉल्व इन स्पेसिफिक ऑर्बिट। उसके नेक्स्ट है आपका जो ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल शोइंग एनर्जी सेल, एनर्जी सेल दिखाते हुए आपको डायग्राम बनाना। तो ये आप डायग्राम बना लेंगे 1 2 3 4 बनाना, के एल एम एन सेल में, और ये सेल है और ये आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, what are the neutron and where are they located? The neutron is a subatomic particle. Neutron are located in the nucleus of an atom along with a proton and there is no charge. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है what is valence orbit and valence electron? The outermost orbit is an outer atom is called the valence orbit and the electrons present in the in are called valence electron। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।